अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 10 के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज अबाउट 3 मल्टीप्लाइड इंटू रेज़ पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी? हमने इसका डेसिबल लेवल फाइंड करना है इस इंटेंसिटी का। एंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल? हमने इस 100 डेसिबल की इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है अगर हमारे पास लाउडनेस दी हो 100 डेसिबल हो। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट करते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। हमारे पास गिवन डाटा है, हम उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। (11.1) है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर हमारे पास। गिवन डाटा में हमारे पास क्या मौजूद है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी आ गई है? आई हमारे पास दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। हमें इसके लिए और क्या चीज चाहिए होती है? इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए, इसके लिए है। और इसके लिए हमारे पास क्या है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? हमने एक सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि जो लाउडनेस का डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है कि अगर हमारे पास क्या दिया हो 100 डेसिबल लाउड डिफरेंस दी हो तो इसका हमने क्या फाइंड करना है? इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है, इसका गिवन डाटा है। तो हमने क्या फाइंड करना है? डेसिबल लेवल ऑफ साउंड। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी? इस इंटेंसिटी का हमने डेसिबल लेवल को फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास फार्मूला है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 लॉग आ जाएगा हमारे पास I ओवर I नॉट, साथ क्या आ जाएगा? डेसिबल आ जाएगा। हमारे पास इंटेंसिटीज दी हुई है, हमें मालूम है कि इंटेंसिटीज कितनी दी हुई है। इंटेंसिटीज दी हुई है L माइनस क्या आ जाएगा? L नॉट आ गया इज इक्वल टू 10 लॉग आ गया हमारे पास। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास? आई की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली हमारे पास आई की वैल्यू है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 आ गई है और डिवाइडेड बाय क्या आ गई है? 10 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर माइनस 12 आ गई है हमारे पास। ये चीज आ गई, इंटेंसिटीज आ गई हैं। हमने इसका डेसिबल लेवल को फाइंड करना है, ये dB आ गया है। आगे देखते हैं कि हमें लॉग का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि जब हमारे पास क्या हो लॉग की वैल्यू क्या आ जाए कि ये अब ये जो लॉग की वैल्यू है ये 10 की वैल्यू जो है हमारे पास ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो ये हम कह देंगे लॉग 10 लॉग आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 हो जाएगा क्योंकि नीचे की पावर ऊपर चली गई तो प्लस में आ गई है, डेसिबल हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा? इंटू आ जाएगा। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास 10 लॉग आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 प्लस 12 हो जाएगा इंटू साथ डेसिबल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 10 लॉग जो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास क्या आ गया है? ये 12 था प्लस 6 आ गया है हमारे पास, क्या आ गया है? प्लस 6 आ गया क्योंकि 12 में से 6 को माइनस करेंगे हमारे पास प्लस 6 आ गया इंटू ये डेसिबल आ जाएगा। अभी हमारे पास साथ चलती जा रही हैं वैल्यूज को तो हम देखते जाते हैं। इसके आगे क्या है कि हमारे पास ये हमने दिया हुआ है कि हमारे पास L माइनस एल नॉट आ गया हमारे पास 10 लॉग आ गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास? हमें पता है कि लॉग का फार्मूला कि हमें लॉग अगर ओपन करना है हमारे पास, अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो यानी कि लॉग क्या दिया हो हमारे पास? लॉग m n दिया हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? लॉग m प्लस लॉग n के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? log 3 इंटू ये आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? log 10 की पावर 6 आ जाएगी, साथ ये हमारे पास डेसिबल वैसे का वैसे नीचे उतरता जाएगा। तो इसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा? log 3 प्लस हमें एक और फार्मूला यहाँ पे लग रहा है log का कि log हमारे पास जब क्या हो log m की पावर क्या आ जाए इंटू n आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? n जो हमारे पास इस तरफ आ जाता है और log साथ m उसके ये चीज आ जाएगी।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस क्या आ जाएगा 6 लॉग आ जाएगा, साथ ये डेसिबल नीचे उतर जाएगा। अब हम 3 का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 0.477 प्लस क्या आ जाएगा 6। और 10 का लॉग क्या होता है हमारे पास, 10 का लॉग हमारे पास हमें मालूम है 10 का लॉग 1 होता है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, साथ ये आ जाएगा। जब 10 अंदर मल्टीप्लाई, ये जो इनको ऐड कर देते हैं, ये 10 इंटू क्या आ जाएगा 6.47 आ जाएगा, साथ ये डेसिबल नीचे उतरता आ जाएगा। अब आगे हमें मालूम है कि ये भी डेसिबल यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट आ जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6.64.7 डेसिबल हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लाउडनेस आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है इसी न्यूमेरिकल का। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। हमें 100 डेसिबल दिया हुआ है और इसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सिमिलरली वही फार्मूला हमारे पास लगेगा, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 log I ओवर I नॉट, साथ क्या आ जाएगा डेसिबल आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 100 डेसिबल था, तो 100 डेसिबल आ गया, ये 10 आ गया, आगे क्या आ गया लॉग आ गया। हमें मालूम है ग्रेटेस्ट ऑफ साउंड की क्या होती है, इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास 10 की पावर माइनस 12 होती है, 10 की पावर माइनस 12 आ गई है, तो ये हमारे पास इसका आ गया है। अब यहाँ पे एक और लॉग का फार्मूला लग रहा है, तो वो कौन सा फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है, लॉग अगर हमारे पास हो m ओवर n हो, तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n आ जाएगा। अब इसी फार्मूले के मुताबिक हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि 100 हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू क्या आ जाएगा log I माइनस log क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस तरह चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास 10 है, तो ये 10 इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log I। अब ये फिर वही फार्मूला है हमारे पास, log m की पावर n है, तो हमारे पास n इस तरफ आ जाएगा log के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 12 log 10 आ जाएगा। अब हम इस क्या करेंगे, log 10 हमें मालूम है, log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 को कैलकुलेटर से फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो log I इज इक्वल I प्लस क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 12 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log I इक्वल टू 10 माइनस क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास log I माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, इसके आगे log जो होगा इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा, यानी कि एंटी लॉग बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा इंटू माइनस 2 आ जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड का कितना आ जाएगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। अब है हमारे पास 11.2 न्यूमेरिकल 11.2 है हमारे पास, यानी कि चैप्टर 11 का सेकंड न्यूमेरिकल है। वो कहता है कि इफ अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, कितना दिया हुआ है 80 डेसिबल दिया हुआ है, व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी हमें ये फाइंड करनी है। हमें मालूम है हमारे पास क्या दी हुई है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 डेसिबल दिया हुआ है। हमने किसको फाइंड करना है, I को फाइंड करना है। इसके लिए हम वही फार्मूला लगेगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 log क्या आएगा I ओवर I नॉट। I नॉट क्या है हमारे पास फिंटस साउंड है, तो ये I नॉट किसके इक्वल होता है, I नॉट की वैल्यू जो होती है हमें मालूम होनी चाहिए जुबानी 10 की पावर माइनस 12,
वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। अब ये हमारे पास वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितनी आई थी, L माइनस एल नॉट कितनी आ गई है, 80 आ गई है, और ये 10 आ गई है हमारे पास, लॉग क्या आ गया है, आई। तो अब वही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, 10 की पावर माइनस 12 आ गई है, 10 की पावर माइनस 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, किसकी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, 80 इज इक्वल टू 80, 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग आई। वही फार्मूला हमारे पास m माइनस एन वाला होता है कि लॉग हमारे पास क्या हो, m ओवर n होगा, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग m माइनस लॉग क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो वही फार्मूला होगा, लॉग i माइनस क्या आ जाएगा, लॉग 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस 12 है, माइनस 12 हो जाएगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आई, ये अगर हमारे पास वही फार्मूला लग रहा है कि m की पावर n होगी, तो ये क्या हो जाएगा, n लॉग क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 12 लॉग हो जाएगा और 10 आ जाएगा हमारे पास, तो ये 8 आ गया है। तो 8 हमारे पास, फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 12 इंटू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू आ जाएगा। तो 12 ये आ जाएगा हमारे पास, लॉग 12 8 आ गया। अब ये 12 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग आई, यहाँ पे भी आई हम पुट करते हैं, यहाँ पे भी आई, तो लॉग आई जो होगा हमारे पास, लॉग आई इज इक्वल टू 8 माइनस 12 हो जाएगा। रेंज कर दिया है कि 12 माइनस हो गया था, ये तो हमने इसको इधर लिख दिया और इसको उस तरफ लिख दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग आई इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो लॉग आई हमारे पास क्या आ गया, -4 हो गया। लॉग यहाँ पे ये लॉग है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये अगर हो जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू -4 आ गया। तो अब जब हम इसका -4 का एंटी लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी, जो कि कितनी होगी हमारे पास, 0.0001 हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो पॉइंट को खत्म करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ गई है। अगर हमारे पास इतनी लाउडनेस हो, हमारे पास 80 डेसिबल होगी, लाउडनेस ऑफ डिफरेंस का हमारे पास होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। एट अ पार्टिकल टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक खास टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड है। इफ द वेवलेंथ ऑफ नॉट इज 5 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास वेवलेंथ जो नॉट की है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। तो हमारे पास ये क्या होगी कि ये हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने लिखना है कि ये क्या है, इंसान के लिए ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। तो नेक्स्ट है हम न्यूमेरिकल 11.3 आ गई, यानी कि 11 चैप्टर का थर्ड न्यूमेरिकल आ गया है। क्या डाटा दिया हुआ है इन्होंने डाटा दिया हुआ है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी हुई है, वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा है तो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि सेंटी कितनी होती है, 10 की पावर -2 मीटर होगी। तो 5 को हम कर देंगे 10 की पावर -2 हो जाएगी, तो ये हमारे पास पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.05 मीटर हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा वेवलेंथ आ गई है। हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, इसमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगा। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है इन्होंने,
हमारे पास ये v है तो हमारे पास लैम्डा भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इधर आ जाएगी, v ओवर लैम्डा हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो अब फ्रीक्वेंसी में फाइंड करने के लिए 330 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई है, वेवलेंथ कितनी है 0.05 आ गई है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी हर्ट्ज में 10 की पावर, ये हमारे पास आ गई है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्ज आ गई है, यानी कि हमारे पास क्या आ गई है फ्रीक्वेंसी 6.6 किलो हर्ट्ज आ गई है हमारे पास। ये हमारे लिए वो कहता है कि इज इट ऑडिबल, इज दिस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसान की कान के लिए ऑडिबल रेंज में है? हम कहेंगे यस, इसका आंसर क्या है, यस इट इज, यस दिस इज इन द ऑडिबल रेंज, ये क्या है ऑडिबल रेंज है ऑफ द ह्यूमन एयर। हमें मालूम है कि ये कितनी आ गई है 6.6 किलो हर्ट्ज है, तो हमें मालूम है कि कितनी होनी चाहिए हमारे पास 20,000 हमारे पास हर्ट्ज होनी चाहिए, तो इसके दरमियान में आती है, तो ये हम कह देंगे ये हमारे लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में आ जाएगी। तो अब है हमारे पास 11.4 यानी कि 11th चैप्टर का 4th न्यूमेरिकल है। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, यानी कि कितनी हार्ट बीट्स काउंट करता है, नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं 72 है, टाइम कितना है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। सिंपल सा है, हमारे पास है नंबर ऑफ, इन्होंने दिए हुए हैं 11.4 है हमारे पास, नंबर ऑफ हार्टबीट दिए हुए हैं इन्होंने, नंबर ऑफ हार्टबीट कितने दिए हुए हैं N72 दिए हुए हैं, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो वो हम पुट कर देते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है एंड टाइम पीरियड को फाइंड करना है। टाइम पीरियड किसका फाइंड करना है, हार्टबीट का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ बीट्स होती हैं पर सेकंड में, तो हमारा क्या आ जाएगा हमारे पास F = N/T हो जाएगा। तो ये हमारे पास N की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन्होंने N की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 72 दी हुई है, तो 72 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 60 करेंगे हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है हार्ट बीट का। तो अब हार्ट बीट का टाइम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या टाइम पीरियड, इसी तरह सिमिलरली टाइम पीरियड भी किसका रेसिप्रोकल होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T = 1/f आ गया है, तो T = 1/f होगा। तो f की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो 1/1.2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0.83 सेकंड आ जाएंगे, इसके 0.83 सेकंड आ जाएंगे। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास 4th न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।